नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही अनहोनी घटनाएं घटी हैं जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। कुछ ऐसा ही अनहोनी हो रही थी उड़ीसा के एक गांव में, जो लोगों को आज भी याद आती हैं। लोग 2 महीनों तक इस राज को जानने के लिए सभी गांव के लोग लगे पड़े थे। इस अनहोनी के लिए किसी को गांव छोड़ना पड़ा तो किसी को अपने घर उजड़ जाने का डर सताने लगा था। आखिर क्या हुआ था गांव में, जिसके लिए गांव के लोगों को 2 महीनों तक नींद नहीं आई थी? किसी एक के मन में डर बैठना तो दुनिया में सीधी सी बात है। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है जिसके लिए पूरा गांव डरा हुआ रहता था? तो चलिए एक बार फिर भगवान के नाम लेकर शुरू करते हैं एक सच्ची घटना की राज को। अगर आप भी ऐसी डरावनी और सच्चाई से भरी कहानी सुनने के लिए शौक रखते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ये कहानी है लगभग 1990 की। गांव में हरियाली और शांति का माहौल हुआ करता था। लोग अपने परिवारों में सुख शांति से गुजारा करते थे। ये समय मार्गशीर महीना का था। सारे गांव के लोग मानबसा की तैयारी में लगे हुए थे। उस मानबसा के दिन सुबह के 5 बजे हुए थे। अचानक गांव के बीच में 3 घरों में आग लग गई। किसी को पता नहीं था कि आग कहां से आया। गांव के सारे लोग आग बुझाने के लिए भागने लगे। लोग मिलजुल कर आग को तो बुझा लिया, पर किसी को अंदाज़ा भी नहीं था ये चीज़ आगे किस हद तक जाने वाला है। उस दिन फिर एक बार शाम के वक्त वहां गांव के बीच फिर आग लगने लगा। किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। बस लोग आग लगे तो बुझाने लग जाते थे। अगले ही दिन फिर सुबह को और एक अनहोनी चीज़ हुई। उसी गांव के बीच घर के बाहर जो महिलाओं के गीले कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे, उसी कपड़ों में अचानक फिर से आग लगने लगा। लोग ताज्जुब थे कि ये कैसे हो रहा है, गीले कपड़ों में आग कैसे लग रही है। ये चीज़ फिर हुआ उसी दिन शाम के वक्त, पर इस बार आग लगा घरों में पड़ी हुई झाड़ू में। वही 3 या 5 घरों में सारे झाड़ू में अपने आप आग लगने लगी। गांव में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये चीज़ लगातार 10 दिनों तक होता रहा। कभी आग घरों में लगती थी तो कभी कपड़ों में, या तो कभी झाड़ू वगैरह में। पूरी गांव में डर का माहौल था। गांव वालों ने बैठक बुलाने का सोचा, जिससे कोई हल निकल सके और इस चीज़ का समाधान हो पाए। तभी गांव वालों ने बैठक बुलाया इसी के बारे में बात करने के लिए। लोगों ने उस बैठक में तरह तरह की बात की, पर गांव वालों को एक ही चीज़ सूझी। उस समय जिनके भी घरों में आग लग रही थी, उन्हीं में से एक घर में एक बाहरी परिवार किराए में रहा करता था। गांव के सारे लोगों को लगने लगा कि उन्हीं परिवारों के लोगों के वजह से आग लग रही है। कोई बताने लगा कि उस घर की जो औरत थी उसी में कोई भूत सवारी आती है, तो ऐसे गांव में आग लग रही है। लोगों का मानना भी जायज़ था, क्योंकि उस समय लोगों का कहना था कि वो औरत का थोड़ा व्यवहार अजीब थी। ये बात गांव के बैठक में पड़ती है और गांव वालों ने फैसला लिया कि उस परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस परिवार को गांव से बाहर निकल जाने को बोल दिया। वो परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कुछ पता नहीं था। आखिर में गांव वाले के बार बार कहने की वजह से वो परिवार गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहाँ चले गए। गांव वालों को राहत मिली। सोचा था सारी समस्या का हल हो गया और आज से कुछ नहीं होगा, पर वो गलत थे। वो परिवार गांव से जाने के बाद भी उसी दिन शाम को फिर से घरों में आग लगने लगी। गांव के सारे लोग सदमे में थे कि वो परिवार तो चला गया, अब ये आग कहाँ से आ रहा है, कौन इस आग को लगा रहा है। गांव में छोटे से लेकर बड़ों तक सब घबरा गए थे। ये चीज़ रोज़ाना बन चुका था। एक बार सुबह को आग लगती तो फिर से शाम को लगने लगती थी। आग पकड़ते ही गांव के सारे लोग आग लगी बोलकर सारे मिलकर दौड़ जाते थे आग बुझाने के लिए। उस गांव में स्थिति इतना गंभीर बन गई थी कि गांव के बीच सारे लोग अपने अपने घरों के बाहर कोई बाल्टी में तो कोई मटके में पानी रखा करते थे।
कभी भी आग लगेगी तो आग बुझाने के लिए। ये चीज़ लगभग 20 दिनों तक चलता रहा। गांव के लोग सारे परेशान हो गए थे। कब ये समस्या हल होगा और कब लोगों को फिर से शांति मिलेगी। अगले ही दिन को जब आग लगी तो शाम के वक्त लोगों को कोई दौड़ कर जाने का दिखाई दिया। सारे लोग उसी के पीछे हल्ला मचाकर उसे पकड़ने के लिए भागने लगे, पर कुछ रास्ते जाने के बाद वो गायब सी हो गया। उस वक्त गांव के लोगों का कहना था कि वो चीज़ जिन्होंने भी देखा था वो दिखने में एक लंबा और धुंधला सा दिखाई दे रहा था, एक औरत के रूप में। ये बात गांव में धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। बच्चे, बूढ़े, सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि एक भूत गांव में आग लगा रही है। गांव के लोग सारे डरे हुए थे कि अगले दिन कहाँ किसी के घरों में फिर से आग लगेगी। गांव के लोग बस सुबह और शाम को घर के बाहर बैठा करते थे, कहीं आग ना लग जाए। उसी रात गांव के लोग और सोए नहीं। अगले दिन सुबह के 5 बजे लोगों ने गांव में पहरा देने लगे कि कौन आकर गांव में आग लगा रहा है। वही लोग बैठे थे, पर उन्हीं के सामने ही फिर से घरों में अपने आप आग लगने लगे। तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी आग बुझाने दौड़ गए। इतने होने के बाद गांव वालों ने हार मान लिए और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जिन लोगों के घरों में आग लगती थी वो सोच में पड़ गए कि क्या करें। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार ने बहुत ही लोगों को इस समस्या का हल के लिए पूछा। उस परिवार के लोगों ने बाहर के गांव में भी पूछा, कहीं से भी कुछ हल नहीं मिला। वो परिवार निराश होकर घर पे तभी किसी अनजान आदमी उन्हीं के घर के पास आया और उस परिवार के सदस्यों को उनकी समस्या के बारे में पूछा। तो परिवार के लोग गांव के समस्या के बारे में बोले। सारी बातें सुनकर उस आदमी ने कुछ सलाह दिया कि वो एक ब्राह्मण बुलाकर हवन कराएं और क्या समस्या चल रही है उसके बारे में पूछें। एक अच्छे ब्राह्मण बुलाकर पूजा वगैरह करें। तो उस परिवार ने पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। घर में हवन पूजा वगैरह करने लगे। वही पुजारी ने उन परिवार को बताया कि उन्हीं के घर के आसपास एक देवी रहती हैं जो ऐसा कर रही हैं। वो देवी माँ चाहती हैं कि उसे कोई घर दे रहने के लिए और उसकी देखरेख अच्छे से करें। ये चीज़ पता होने के बाद वो परिवार उस देवी माँ को घर में रखने के लिए राज़ी हो गए। उसी ब्राह्मण के द्वारा उस देवी माँ को बुलाकर अच्छे से पूजा विधि विधान के साथ वो परिवार ने अपने घर में स्थापना की। देवी माँ की स्थापना के बाद गांव में आग लगना बंद हुआ और गांव वालों ने चैन की सांसें लीं। पूरी 45 बार गांव में आग लगने के बाद लोगों ने समझ पाए कि ये चीज़ कोई भूत नहीं, एक देवी माँ कर रही थी, जो कि गांव वालों के साथ रहना चाहती थी। तो दोस्तों, जिस चीज़ को पूरे गांव ने भूत समझ लिया था वो असल में एक देवी माँ थी, जो सिर्फ इस गांव के साथ रहना चाहती थी, उनकी रक्षा करना चाहती थी। लेकिन डर और अंधविश्वास में गांव वालों ने एक निर्दोष परिवार को गांव से निकाल दिया और जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब सवाल ये है, अगर आप उस गांव में होते तो क्या आप भी उसे भूत समझते या देवी माँ की पहचान कर पाते? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।